क्या कोई इंसान दूसरे इंसान के मन की बातों को जान सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो यस, ऐसा संभव है। 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आप दूसरे व्यक्ति की बात को जान सकते हैं। और आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान और समझ से देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में कुछ प्रयोग आपको बताएंगे। उस प्रयोग को लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप किसी की मन की बात को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जनरली ऐसे टेक्निक को कोई जल्दी बताता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो ये सब टेक्निक से ही किसी बात को आसानी से जान लेते हैं। जब कोई उसके पास जाता है तो उसी समय से ही उसके मनोभावों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, और जब आप उसको कुछ थोड़ा सा ही बात बताते हैं तो वो आपके मनोभाव को ही पढ़कर आपके बारे में पूरा बताने लगते हैं, और आप सबको ये लगने लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत ही चमत्कारी इंसान है, ये तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और वो भी बिना हमसे कोई भी चीज पूछे हुए। मेरे बीते हुए कल के बारे में और आने वाले कल के बारे में भी इन्हें तो सब कुछ पता चल गया। लेकिन ये रियलिटी नहीं है और ना ही कोई चमत्कारी है। इसे चाहे तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रेगुलर अभ्यास से होता है। जैसा आपने उसके साथ बिहेव किए हो, बस उसी से वो आपके अंदर की हर बातें को जानने लगते हैं। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि ये जानने के तरीका को आप हमें भी बताएं, तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर का खर्चा इसी से चलता है। तो चलिए जानते हैं उस टेक्निक को, आखिर ये सब वो कैसे कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि अगर आप किसी इंसान के मन की बात को जानना चाहते हो तो आपका मन बहुत ही शांत होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझना मेरी इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक जैन फकीर जॉर्ज गुर्जियस की, उसके पास जो ये शिक्षा लेने आता था उसे वो सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन की भावों को जानकर बात करना सीखो। और इस टेक्निक को इंग्लिश में टेलीपैथी के नाम से जानते हैं, जो बिना कुछ पूछे मन ही मन एक दूसरे से बात कर लेना। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक वो इंसान सामने आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन की बात उस इंसान तक पहुंच जाती है और उस इंसान की मन की बात आपके पास पहुंच जाती है। और वो जैन फकीर जो उससे शिक्षा लेना आता था, उन सबको वो एक प्रयोग करना सिखाते थे कि तुम लोग अपने आप को एक कमरे में बंद रखो, एक भी शब्द नहीं बोलना है और ना ही किसी को आपस में बातचीत करनी है। सबसे पहला काम, तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो, उसे शांत करो, और जब तुम्हारी वाणी शांत हो जाएगी तभी ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि हमारी वाणी से ही हमारे विचारों को शब्द मिलती है। सबसे पहले वाणी में शांति आएगी, तभी आपके विचारों में शांति आने लगेगी। और जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन शांत होने लगता था, तब जॉर्ज गुर्जियस अपने मन में कुछ शब्द बोलते थे, जैसे संसार सुंदर है, और ये शब्द उन शिष्यों को जब तक सुनाई नहीं देता था तब तक उन सब से ये अभ्यास लगातार करवाते रहते थे। वो इसी प्रकार एक शब्द को बोलते रहते थे और शिष्य उन शब्दों को आसानी से सुन लेने लगते थे, बिना मुंह से एक भी शब्द निकाले। शायद आपको ये सब बकवास लग रहा होगा, तो आप जान लीजिए कि ये सब बकवास बातें नहीं है, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड भी किया जा चुका है, और बहुत लोगों ने तो इन पर प्रयोग कर चुके हैं। आपने भी कभी ऐसा देखा होगा कि बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो लोगों के आव भाव देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। तभी तो कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास जाकर अपनी सारी बातें सच सच बोल देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि इन्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये तो मेरे मन की बातें पढ़ ही लेते हैं। और जो लोग मनोवैज्ञानिक के पास जब जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो उसे लगने लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कुछ चमत्कारी ताकत है, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन सच यही है कि उसके पास कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं होती, बस वे अपने विचारों को शांत करके, विचारों में कंट्रोल करके वो अपने आप को आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, और इसलिए आपके बिहेवियर को, आपके भाव को देखते हुए आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये भी है
कि जब आप बोलते रहते हैं तो सामने वाला सुनता रहता है, और जब आप बोलना बंद कर देते हो और सामने वाले को समझने लगते हो तभी आप उसके बारे में सब कुछ जान पाते हो। अगर आप दोनों लगातार बोलते ही रहेंगे तो दोनों में किसी को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और जब आपका मन शांत है तभी आप दूसरे के मन को सुन सकते हैं। मन को शांत करने का मतलब होता है कि आप अपने विचार थॉट से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं, और इसे ही चित्त का शांत होना कहा जाता है। कहा जाता है कि जो रियल में योगी होते हैं वो चींटियों के चलने की भी आवाज को सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर की हलचल होती रहती है, उसे आप कैसे नहीं सुन सकते। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जिन लोगों का मन बहुत ही चंचल रहता है, ऐसे लोग तो अपने ही मन की बातें को अच्छे तरह से समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोग दूसरे की मन की बात को कैसे समझ पाएंगे। एक कहानी है कि एक फकीर लाउस थे। वे अपने शिष्यों के साथ बाहर घूमने जाते थे, लेकिन एक दिन उसका शिष्य अपने मित्र को भी साथ ले आता है, और सुबह का समय था। उस समय उसका शिष्य और शिष्य के साथ जो मित्र था वो भी साथ में चलने लगा। बहुत देर तक तीनों ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने भी कोई भी तरह की कोई आवाज नहीं की। तो जो उसके शिष्य का मित्र था वो बहुत हैरान हो गया कि ये लोग इतना चुप क्यों हैं, और सोचते सोचते उसने खुद से ही काफी देर बाद कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा आज का मौसम है। जब लाउस ने उसके मित्र की बात सुनी तो लाउस ने अपने शिष्य को कहा कि कल से तुम अपने मित्र को बिल्कुल भी साथ मत लाना, क्योंकि ये बहुत ही शोर मचाता है। ये सुनकर उसका शिष्य भी बड़ा हैरान हो गया, और उसके शिष्य ने कहा कि इसने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि कितनी अच्छी सुबह है, मौसम कितना अच्छा है, तो इसमें इसने कौन सा शोर मचा दिया। तो लाउस ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे शोरगुल मालूम होने लगती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, तो इस चीज को तुम भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, तो फिर फालतू में इसको बोलने की क्या जरूरत है। मेरे मन में ऐसी शांति है कि ये फालतू बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ, सब कुछ जान सकता हूँ, और बिना कहे ही सब कुछ कह भी सकता हूँ। फिर शब्दों को बोलकर सुनकर अपनी शक्ति को नष्ट क्यों करूँ। मैं बिना बोले कह सकता हूँ, बिना सुने ही सुन सकता हूँ, तो मुझे शब्दों की क्या जरूरत है। तो आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों के मन की बातों को जान सके, तो आप अपने लिए एक निश्चित समय फिक्स करें कि इस समय से लेकर इस समय तक मुझे कुछ नहीं बोलना है, और उस समय में आप एक आसन में बैठना सीखिए, और उस आसन में बैठकर अपने मन में झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है, और उसको कुछ करना नहीं है, बस देखते ही रहना है कि आपका मन में क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे आपका मन शांत होने लग जाएगा, और इसे ही महात्मा बुद्ध ने अनापान सती योग कहा है। इसमें आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों में रहती है, इससे आपके अंदर पूरा शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरा शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास के चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना सुने भी सामने वाले के बारे में सब कुछ जान लेता है, और वो जो बोल रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंस सकता, क्योंकि एक शांत चित्त वाला इंसान सब कुछ सुन सकता है, जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन पाएगा। अगर आप भी दूसरे के मन को पढ़ना चाहते हैं तो उसके मन में चल रही भावनाओं को समझ सकें, तो इसके लिए आप अपने मन को शांत करने के लिए रोज प्रैक्टिस करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो लोगों के मन को धीरे धीरे पढ़ने की प्रयास करें, उनके शब्दों पर कभी ना जाएं, उनके जो हाव भाव है उनको समझने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जानना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको ये अभ्यास लगातार करते ही रहना होगा। जिस दिन आपका प्रयास सफल हो जाएगा उस दिन आपको लोगों के बिना कहे ही हर बात सुनाई देने लगेगी। शायद आप अब ये सोच रहे होंगे कि किसी और की मन की बात बताकर हमें क्या मिल जाएगा, तो आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जिंदगी के हर फील्ड में मिलेगा, चाहे वो बिजनेस के क्लाइंट के साथ हो या नौकरी में इंटरव्यू के
के दौरान या फिर अपने रिश्ते को ठीक करने से लेकर उसे सही से चलाना हो, मतलब जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको इसका फायदा मिलेगा। इससे आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता और आप हर भावनात्मक चोट खाने से बच पाएंगे। आपसे कोई धोखा नहीं कर सकता। और आपको बता दूं कि ये अभ्यास सिर्फ एक दिन करने से ही उस काबिल नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ महीनों तक लगातार अभ्यास करते ही रहना होगा, जिससे आप किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान पाएंगे।